चिंतन आया था कि आजकल जो हमने घोषणा की थी सोनागिर में कि जिन घरों में अजैन लड़कियां आई हैं उन घरों से उन लोगों से हम लोग आहार नहीं लेंगे, न उस चौके में जाएंगे। और बाकी में आज की तारीख में वो घोषणा होने के बाद छोटी छोटी समाज में आधे आधे घरों में बेटियां हैं, अजैन बेटियां हैं। जहां 40 घर की समाज है तो 20 घरों में अजैन बेटियां बैठी हैं। आने वाले समय में क्या होगा, जब अभी इस समय में इतनी गति से ये विकृतियां हावी हो रही हैं और इस विकृतियां रोकने वाली नहीं हैं। और तकलीफ अजैन से है। जैन समाज में, जैन में कोई भी जैन हो, श्वेतंबर, दिगंबर, तेरहपंथी, बीसपंथी, ये सब मायने नहीं रखते हैं। जो बेटी अहिंसा कुल में पैदा हुई हो और जो लड़का अहिंसा कुल में पैदा हुई हो और दोनों के मन प्रेम है और दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, तो निश्चित माँ बाप को समय से पहले उनके रोका कर देना चाहिए। जैसे आज से हमारे 50-100 साल पहले समाज में ही होता था। यदि मोहल्ले में 10, 20, 50 लोग रहते हैं और दो मित्र हैं, यदि मेरे घर में बेटी होगी तो मैं तुम्हारे बेटे से संबंध कर दूंगा और मेरा बेटा होगा तो मैं तेरी बेटी से, उस बोलते ही रोका हो जाता था। देखते नहीं थे लड़की कैसी है, गोरी है, काली है, कोई चक अपने कुछ नहीं। और ये सच है कि आज की तारीख में हर चीज नसीब किस्मत से मिलती है। और हमने अक्सर देखा है जो लड़की वाले जितनी ज्यादा अच्छा लड़का खोजते हैं उनको उतना ही लड़का बकवास मिलता है। और ये भी देखा है जो माँ बाप अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए जितनी लड़कियां 50-100 लड़कियां देखते हैं उनको उतना पगली लड़की मिलती है। ना वो जीवन जी पाते हैं ना रह पाते हैं। बोलते ना फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। और बच्चे आज की 6-6 साल के बच्चे आपस में प्रेम करने लगे। एक बच्चा मेरे पास आता 7 साल का, हमने कहा तू यार सुस्त दिख रहा महाराज से, कल उसका बर्थडे था और मैं जा नहीं पाया। हमने कहा अरे तू यहाँ पर आके तेरा मन उसके पास है? बोले गुरुजी मैं उससे प्रेम करता हूँ। फिर उसकी माँ बोलती है हाँ महाराज जी मेरी इस बेटी ने उसको वैलेंटाइन डे गुलाब का फूल दिया था। माँ बोल रही उसकी और बेटी अजैन है। तब हमने बेटा देख तू प्रेम करो, तकलीफ नहीं है। यदि तुम चाहते हो कि मेरे माँ बाप भगवान से जुड़े रहें और गुरुओं को आहार देते रहें तो जिंदगी में कभी तू अजैन लड़की से शादी मत करना। उस 7 साल के बच्चे ने संकल्प किया गुरुदेव कुछ भी हो जाए मैं कुंवारा रहूंगा पर मैं अजैन लड़की से शादी नहीं करूंगा। वो फिर क्या तुरंत भाव बदल गए, गुरुजी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और आज की तारीख में प्रारंभ दोस्ती से प्रारंभ होता है। जब दोस्ती बहुत आगे बढ़ती है फिर वो दोस्ती प्रेम में तब्दील हो जाती है। जब प्रेम और आगे बढ़ता है तो वो हम सफर बनने को तैयार हो जाते हैं और फिर बोलते हैं आई लव यू, मैं तुमको प्यार करता हूं, आई लव यू टू, मैं भी तुमको करता हूं। कहां दोस्ती कहां जाके रुकी, विवाह पर। तो दोस्ती का मतलब विवाह नहीं है। दोस्ती वो है जो जिंदगी की अंतिम श्वास तक बनी रहे। और ऐसे दोस्त लड़का लड़की को जानता हूं जो उनकी 8-10 साल से दोस्ती थी। सुशील भाई उन्होंने शादी कर ली और शादी की 2 मई को शादी हुई। अजमेर की घटना बोल रहा हूं। 2 मई को शादी हुई और 8 मई को दोनों में तलाक हो गया। 8 मई का दोस्ती प्यार कहां गया? निवेदन कर रहा हूं। तो मेरे मन में चिंतन आया कि नहीं, यदि कोई बच्चा 10वीं क्लास पढ़ता है, वो लड़की 9th क्लास पढ़ती है और दोनों एक दूसरे पसंद करते हैं, जैन हैं, तो अच्छे माँ बाप को जो जिन गुरुओं को मानते हैं, जो जिन गुरुओं को उनके पास जब गुरुदेव ये बच्चे इसको पसंद करते हैं, इसको पसंद करते हैं, आप इनको आशीर्वाद दो कि भविष्य में पढ़ाई करने के बाद दोनों आपस में ही रिश्ता करेंगे। उससे क्या होगा? बेटी आपकी बन गई, बेटा भी आपका उस लड़की से। क्यों? अब वो दिमाग में दूसरी बात, उल जुलूल की बातें दिमाग में नहीं आएंगी।
और जितना तुम बच्चों को मना करो, बेटा मैसेज मत करो, बच्चा मैसेज करेगा, बेटा बात मत करो, बच्चा बात करेगा, क्योंकि वो उम्र ही है बात करने की, मैसेज करने की, वीडियो कॉल करने की और पुच्ची मारने की। वो उम्र ही ऐसी है, लाख तुम कुछ भी करो। और यदि हम उस उम्र में बच्चों को व्यवस्थित, उससे क्या होगा? अब आपका प्रश्न मरासी बच्चों की पढ़ाई का, बच्चे, अरे बच्चे आज भी शादी के बाद भी पढ़ाई हो रही है। शादी के बाद एक ऐसा इंसान उदयपुर में हमारे मोहन नागदा, शादी करने के बाद महाराज साहब उन्होंने 17 डिग्रियां ली, 17 मेडल प्राप्त किए। किसने? मोहन जी नागदा, शादी के बाद। उस समय फिर वो लड़की भी लड़के उस नहीं, अभी तुम्हारा एग्जाम का समय है, अभी इससे पढ़ाई करो। लड़का लड़की को संभालेगा और लड़की लड़के को संभालेगी, ज्यादा मैसेज मत करो, अभी एग्जाम का समय है। और यदि अपन इन चीजों से अनभिज्ञ बन के रहे तो मान के चलना कि 100% तुम्हारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय ही है। तो मेरे मन में आज आया कि आज शुरुआत करते हैं। वो लड़की भी यहां बैठी है और वो लड़का भी बैठा है, जो एक दूसरे को जानते हैं। और तो उस लड़के के माता पिता भी प्रसन्न है और लड़की के माँ बाप भी प्रसन्न है, लड़की भी उस लड़के से प्रसन्न है और लड़का भी लड़की को पसंद करता है। और मैं आज इसकी शुरुआत करता हूं इसी कंपेल भगवान चंद्रपुर स्वामी के मोक्ष कल्याण के पावन दिन से। और आज दिन भी है। मैं पहले बेटी के माँ बाप माता पिता को बुला रहा हूं। बेटी के माता पिता यहाँ पर आए, अपनी बेटी को लेके आइएगा। और हम आज सुबह चिंतन किया, हमने 7 वचन बनाए शादी के पहले वाले। शादी के पहले इन 7 वचनों का वो लड़का भी पालन करेगा, लड़की भी पालन करेगी। और शादी के बाद जो 7 वचन होते हैं उसका फिर वो पंडित के द्वारा निर्वाह। अभी आइए इस तरफ बेटी और बेटा। बेटे के बाबू, उस बच्चे के मम्मी पापा आइए। आप नहीं आए? अच्छा अच्छा। आप उसको पसंद करते हैं? पक्का? कोई अभी कोई मन में विकल्प तो नहीं है? अभी तुम पढ़ाई कर रहे ना? ठीक है बेटा, तुम आपको पसंद है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई विकल्प तो नहीं? ठीक है, आप तैयार हैं? जो ये भी जैन है वो भी जैन है। आप भिंड रहते हैं? भिंड। आप इटावा रहते हैं? ओके बाबू, आप खुश हैं? कोई तकलीफ तो नहीं है? दोनों बच्चों को, दोनों माँ बाप को सिरफल दो ही किया। पहले माता पिता को सिरफल दो। बोलो हे गुरुदेव, हाथ लगा। बोलो हे गुरुदेव, हम देव के साक्षी, गुरु की साक्षी, भगवान की साक्षी अपनी बेटी का, आप बोलो अपने बेटे का रोका गुरु के सामने संकल्प लेते हैं आने वाले समय में दोनों बच्चों का विवाह करेंगे। ठीक है? ओके। अब एक श्रीफल दो भाई, बेटी को एक बेटा को। बेटा आपका नाम क्या है? प्रियांशु, वंदना है ना? तो इस बेटी की 3 बहनें माताजी बनी है। 3 बहनें माताजी बनी और आर्का माताजी 3-4 बहनें बनी। 3 बहनें है ना? 3 बहनें माताजी बनी। ये भी इसका भी दीक्षा का हम क्या भी नहीं, अपन दोनों साथ में दीक्षा देंगे। अभी नहीं, 20 साल बाद। थोड़ा मुस्कुराना या तू इतना उदासीन हो रहा है बिल्कुल है? अभी से तू टेंशन ले रही है? हाँ, एक श्रीफल दो भाई, वंदना को एक श्रीफल दो, बेटे को। साथ बचा उसको देख श्रीफल।
ये सिंपल दे दो ना बेटा। हाँ एक, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इतना बोलो। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, गला खोल के हे गुरुदेव, मैं आने वाले समय में अपना जीवन धर्म संस्कार सद्व्यवहार के साथ जीना चाहते हैं। हे गुरुदेव, मैं वंदना को पसंद करता हूँ, आगे का जीवन इनके साथ जीना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, मैं प्रियांशु को पसंद करती हूँ, इनके साथ अच्छे से जीवन जीना चाहती हूँ। हे गुरुदेव, अब ये 7 वचन सुनना है ना, 7 वचन, 7 बातें हैं जो हमारी हैं, इनको अपन शादी के पहले तक फॉलो करेंगे, ठीक है? हाँ। पहला वचन है, हर सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है? दूसरा है, क्रोध के वक्त एक आग बने तो दूसरा पानी बन जाना। यदि एक बहुत गुस्सा कर रही है, शांत हो जाना। यदि ये बहुत गुस्सा कर रहा है तो मौन हो जाना कुछ क्षण के लिए। क्रोध के वक्त हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, है ना? तीसरा, पति पत्नी की आपस की बातें हम घर के बाहर शेयर नहीं करेंगे। आपस की बातें, कई बार होता है कि अब खूब सारी बातें हम दोस्तों को, सारी बातें दोस्तों को बतला रहे हैं, फिर दोस्त उसका मजा ले रहा है। चौथा, घर के बाहर हम एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे। घर के बाहर एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे। आपसी वाद विवाद में 1 घंटे से ज्यादा बोलचाल बंद नहीं रखेंगे। नंबर ब्लॉक नहीं करेंगे। पता चला गुस्सा के नंबर ब्लॉक कर दिया, है ना? सॉरी बोलकर या जय जन्म बोलकर बात का समाधान कर देंगे। 1 घंटे तक चलता है, पर 1 घंटे के बाद सामने से बोल, भैया सॉरी, गलती नहीं भी है। कई बार रिश्ते निभाने के लिए एक को झुकना पड़ता है ना? छठा, जब तक विवाह नहीं होगा, जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे, फोन पे बात करेंगे समय समय से। सातवां, जब एक दूसरे के प्रति मन में, जब कभी एक दूसरे के मन में छोड़ने का भाव आए, मन में उलझने विकल्प पैदा हो, जीने मरने का विचार आए, उस समय हम गुरु के पास जाकर, महाराज श्री ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, बताओ मैं क्या करूं, वो अंतिम निर्णय गुरु देंगे, है ना? ये 7 बातें स्वीकार है बाबू? बोलो, हे गुरुदेव, मैं देव के प्रति, शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति आपने जो बातें कही हैं इनका हम पालन करेंगे। जब कभी कोई आपस में समस्या होगी, वाद विवाद होगा, आपके पास आकर समाधान लेंगे। हे गुरुदेव, आप आशीष प्रदान करें कि हमारा आगे का जीवन अच्छा व्यतीत हो। बाबू, अब तिलक करो इसका, आप बेटी का तिलक करें। ऋतु, सब कुछ हम ही करवाएं क्या? हैं? ये सर लाओ। इसको बोलते हैं गुरु के समक्ष अपने वचन को देना। उसकी मम्मी को देना नहीं, इनका करना। तुम भी हाथ कर दी मत। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, तुम तो बीच में। हाँ, आज से नई शुरुआत, और आने वाले समय में बहुत कुछ सुनने देखने को मिलेगा। अब हमारे बच्चे नेटवर्क के बाहर नहीं जा सकते हैं। बात करो, बैठो, हंसो, बोलो, वीडियो कॉल करो, लेकिन समय समय से, क्योंकि अभी इसकी भी पढ़ाई चल रही, और अब आपको इसकी पढ़ाई में पूरा सहयोग प्रदान करना है ना। आपकी पढ़ाई तो पूरी होगी। श्रीफल को, एक श्रीफल यहां चढ़ाओ ना, लाइए, यहां ला, यहां जो दो, उसमें वहां से 2 माला लेके आना, 2 माला।
जाप करने के लिए हम देंगे और तय कि नहीं पगला। हाँ बेटा यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, रख दो। जाओ शुद्धि करने जाओ ना, आपका कोई काम नहीं, जाओ। इसलिए शुद्ध हम लोग भक्ति पढ़ती थी। अभी वो तो आपको जाने में समय आने लगे तो तुरंत तैयार हो जाएंगे, 10 मिनट 5 मिनट हो जाएंगे। इसको अपने पास रखो, है ना। जब तक अपन कुछ मनोज भाई, जब तक अपन समय के पाठ पढ़ते हैं ना, नीचे बैठ जाओ बेटा, जब तक माला आती है बैठ जाओ नीचे। हाँ महाराज जी लोग सब शुद्धि में जाएंगे ताकि रोज इससे एक नमो कर मत की माला फेंक, है ना।